चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार के फंडामेंटल से बात करते हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीजीआईएम इंडिया के सीईओ श्रीनिवास राव रावूरी। श्रीनिवास, गुड मॉर्निंग, इटिनो स्वदेश में स्वागत है आपका। आप भी क्या बाजार की इंडियन मार्केट्स के रेजिलियंस से उतने ही सरप्राइज्ड हैं जितना हम लोग हैं? आपको क्या फैक्टर्स नजर आते हैं, क्या ऐसे वजह है कि इंडिया इतना जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है? गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो आपकी बात सही है, हम भी सरप्राइज्ड है ये रेजिलियंस जो देख रहे हैं मार्केट में। जनरली अपन देखते हैं कि मार्केट 10% ऊपर होता है, फिर वहां पे करेक्शन होता है, लेकिन ये बार एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो दो तीन वजह इसके ये रेजिलियंस और स्ट्रेंथ के कारण मेरे हिसाब से। एक तो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो कंपनीज का जो रिजल्ट्स आए हैं। हम लोग सब डर रहे थे अप्रैल मई जून पीरियड में, क्योंकि सभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने बढ़ गए थे, स्टील, सीमेंट, बाकी सब कुछ। तो हमें लग रहा था कि प्रॉफिट ग्रोथ विल डिक्लाइन, काफी कंपनीज एक्चुअली डिक्लाइन करेगा उनका प्रॉफिट का लग रहा था। बट रिजल्ट जब भी आए, बहुत मार्च क्वार्टर उसके बाद में जून क्वार्टर का भी जो रिजल्ट आया है, वहां पे प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। सो वो काफी सरप्राइज है। वो इसका कारण ये लगता है कि एक तो बड़े कंपनीज आर एबल टू मैनेज कॉस्ट बेटर, तो वो कंपनी के रिजल्ट्स में क्लियरली दिख रही है। दूसरी बात है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में मार्केट शेयर गेन काफी अच्छी तरीके से हो रहा है, भले वो जीएसटी हो या पहले डीमॉन हो, बट वो इनफॉर्मल टू फॉर्मल वो कंटिन्यूस। उसके साथ में ये लार्जर कंपनीज, जो लिस्टेड कंपनी जो है मोस्टली लार्ज कंपनी होते हैं, उनके बैलेंस शीट इज इन अ बेटर प्लेस, तो वहां पे प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ दोनों भी अच्छे हैं। तो दैट इज द नंबर वन रीजन अजय जी। सो सेकंड रीजन इज रिलेटिव। फाइनली आप स्टॉक खरीद रहे हैं या कंट्री खरीद रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, ऐसे ही फॉरेनर से देख रहे हैं कि कौन सा कंट्री अच्छा है। तो वहां पे देखा जाएगा तो इंडिया इज क्लियरली स्टैंडिंग आउट। In the last 7-8 months, we have seen many countries having trouble with their economy, balance sheets. तो even अपने रीजन में भी आपने देखा है कि तकलीफ हुए हैं। But India, compared to those countries, has handled the crisis extremely well. अपना आप देखेंगे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आज के तारीख में भी काफी अच्छे हैं। रूपी is very very stable, and our outlook is much better than most other countries. तो इंडिया इवन टुडे सभी आप देखेंगे लास्ट 3 महीने में काफी लोग ने अपना ग्रोथ रेट कम किया हुआ है। अभी करीबन जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 7%, बट इवन एट 7% विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सो ये मैक्रो स्टेबिलिटी कंबाइंड विद कॉर्पोरेट ग्रोथ एंड ऑल्सो आई वुड से वन मोर सॉफ्टर एस्पेक्ट अजय जी इज ऑन the way we are able to handle geopolitical issues. So आप देखेंगे तो recently हमारे प्रधानमंत्री interact with let's say Russian Prime Minister, Russian President, and there you can see the kind of power we are having today versus where we were 5-10 years back. So clearly we are emerging as a stronger economy and also stronger country. As a result, I think more and more investors are looking positively at India, and वही मार्केट में भी अपने को दिख रहा है। श्रीनिवास, ये बताएं कि ये बात तो सच निकल के आ रही है कि इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बाकी दूसरी कई इकोनॉमी से एकदम फार सुपीरियर और एकदम अलग खड़े हुए हैं। अब आप डोमेस्टिक इकोनॉमी से फायदा उठाने के लिए कौन से सेक्टर से बेट कर रहे हैं? कहां पे आपने अपनी पोजीशंस बढ़ाई है कुछ क्वार्टर्स या महीनों में? तो एक सेक्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, उसमें विद इन दैट कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर हमें लगता है कि काफी अच्छा करेगा। और उसके बाद होगा ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स इज अदर सेक्टर दैट वी आर वेरी पॉजिटिव। सो आई वुड से ब्रॉडली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक लास्ट 5-6 साल से जो मेहनत चालू है टू इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ PLI, whether in terms of other incentives that government has given, including the lower tax rates, will lead to better capex going forward. इसीलिए हमें कैपिटल गुड सेक्टर अच्छा लगता है, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा लगता है।
फिर क्या अच्छा नहीं लगता वो तो बताओ। कंटिन्यू टू लाइक हिज फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, क्या अच्छा नहीं लगता? फार्मास्यूटिकल आपको अच्छा नहीं लगता? आवाज आ रही है आपको मेरी? सॉरी, आपको क्या अच्छा नहीं लगता वो भी तो बताओ साथ में आप फिर। हाँ बिल्कुल, हमें सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री अभी भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ग्लोबल जो रिसेशन का वरीज है उस कारण से सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए तकलीफ हो सकता है। इट इज नॉट दैट द प्रॉफिट्स विल डिक्लाइन, बट आज की तारीख में जो प्राइस टू अर्निंग, सो द वैल्यूएशन है, दे कैन डेफिनेटली गेट करेक्टेड। सो दैट इज वन वरी फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सेकेंड सेक्टर हमें अच्छा नहीं लगता है कि मेटल्स, whether it is steel etc, ये भी लिंक टू ग्लोबल फैक्टर्स हैं। अगर चाइना में स्लो डाउन, पीपल आर सेइंग ऑलरेडी चाइना इज इन डीप स्लो डाउन, और उसके साथ में ये ग्लोबल रिसेशन का बात हो रहा है, तो ये ग्लोबल कमोडिटीज विल सी ए प्रेशर। इट इज गुड फॉर द कंज्यूमर्स, बट ये स्टील कंपनीज, इनके लिए काफी तकलीफ हो सकता है, इसीलिए हमें वो सेक्टर भी अच्छा नहीं लगता है। गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने निफ्टी के वैल्यूएशन को लेकर भी कहा था कि आपको सस्ते नहीं लगते वैल्यूएशन, लेकिन अब वहां से भी हम लगभग और 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर ही हैं। इस वक्त आप क्या कहेंगे निफ्टी के करंट वैल्यूएशन पर? आज के तारीख में भी निफ्टी इज नॉट चीप, इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, expensive versus its own 5-year 10-year average, and also versus regional, जब अपन बाकी देशों से कंपेयर करेंगे भी तो we are trading at a premium, higher premium than in the past. बट एक बात याद रखना पड़ेगा अपने को, मैंने जैसा अभी बोला है कि फर्स्ट क्वार्टर का जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है उसका ग्रोथ करीबन 18% प्रॉफिट ग्रोथ आया था, तो मार्केट लेवल में भी हायर, बट आपको 18% प्रॉफिट ग्रोथ आया, वो हिसाब से पीई भी थोड़ा कम हुआ है। सो आई थिंक वी नीड टू कीप दैट आल्सो इन माइंड व्हेन वी आर लुकिंग एट वैल्यूएशन। तो आज के तारीख में प्रॉफिट ग्रोथ का विजिबिलिटी 3 महीने पहले से आज की तारीख में पॉजिटिव है, अच्छा है। सो आई थिंक दैट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द करंट प्राइसेस। श्रीनिवास, स्मॉल कैप मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करते हैं, वो टेक्सटाइल्स हो, इंजीनियरिंग, ऑटो एंसिलरी हो, मैन्युफैक्चरिंग कुछ पार्ट्स, केमिकल्स, मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट की अर्निंग्स आउटलुक काफी इंप्रूव हुई लगती है, क्योंकि जब हम ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं लास्ट कुछ महीनों से, एटलीस्ट एविडेंस ये निकल के आ रहा है कि वो लोग अपने कॉस्ट मैनेजमेंट काफी बेहतर कर रहे हैं और उनके डिमांड सिनेरियो काफी अच्छे हो गए। आपने क्या अपने फंड में या अपने हाउस में ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा बढ़ाया हो निवेश, क्योंकि इस बार लग रहा है कि ये काफी ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, ब्रेथ बहुत अच्छी है अर्निंग्स ग्रोथ की। एब्सोल्युटली अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो हमारा फोर्टे भी मिड कैप्स है, हमारा मिड कैप फंड इज द लार्जेस्ट फंड। पीजिम का फंड साइज देखेंगे तो सबसे बड़ा फंड हमारा मिड कैप है, एंड हमारा स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटीज इन मिड कैप हैज बीन वेरी गुड। तो अपन अभी देखेंगे सेबी का डेफिनेशन के मार्केट के हिसाब से मिड कैप इज आज की तारीख में जो 25,000 करोड़ मार्केट कैप है वो भी मिड कैप के अंदर आता है। So any company in the let's say 10,000 crores to 25,000 crores market cap अपन बताएंगे तो we are treating as a mid cap company, but when you look at the broader economy, so these companies have already attained certain size in terms of both top line and profits, and they have established track record. तो यहाँ से ये companies का growth should be better than large cap companies. तो मिड कैप और स्मॉल कैप का ब्यूटी क्या होता है, तो ये कंपनीज लार्ज कंपनी से फास्टर ग्रो कर सकते हैं। तो इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी अभी काफी है। ऑल्सो अभी आपने टेक्सटाइल्स का नाम लिया, तो टेक्सटाइल्स एज अ सेक्टर इज वेरी वेरी लार्ज ऐसा लगता है, बट आप कंपनीज देखेंगे तो द लार्जेस्ट कंपनी का मार्केट कैप रहेगा 10,000 करोड़, तो वो हिसाब से ये मिड कैप ही होता है, एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो काफी है। तो mid and small caps is where investors would love to see that making higher money, because a company's growth will definitely be higher than the large cap companies. So I think we clearly see that as an opportunity. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आप एक दिन आपसे कॉफी पे मिलते हैं, देखिए आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, डेटा पॉइंट थोड़ी लंबी बातचीत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। थैंक्स वेरी मच श्रीनिवास, क्योंकि इनका जो मिड कैप स्मॉल कैप फंड है ना वो लार्जेस्ट है, और इस बार जो मैं ये पॉइंट लगातार यहाँ चैनल पे बता रहा हूँ कि इस बार की जो रिकवरी है, बाजार में तेजी है ना, अगर आप सिर्फ
बड़ी इंडेक्स पे फोकस कर रहे हैं तो शायद आप बड़ी इंडिया अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। ब्रेथ जो है कंपनीज की वहां बहुत जबरदस्त तेजी है। इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं